नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर वन न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह का बिहार रैली पर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन। जी हाँ, लोगों ने किया अमित शाह की रैली का विरोध। बताएंगे आपको, खाली ताली और थाली बजा के अमित शाह को उल्टे पैर दौड़ा। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, योगी राज में जबरदस्त तरीके से हो रहा है घोटाला। दरअसल आप लोग बता दें, यूपी में जबरदस्त घोटाला चल रहा है इस लॉकडाउन के बीच। इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आएगी, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही, 2,60,000 के पार पहुंचा है ये मामला। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्विटर पर बुरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है मोदी बिट्रेड इंडिया। जी हाँ, आप लोग बता दें, मोदी बिट्रेड इंडिया जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। मोदी ने इंडिया को धोखा दिया, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला, पीएम पर अपना हमला, कहा देश को बर्बादी की कगार पे ले आई है मोदी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, गर्भवती महिला को जिस तरीके से जामिया छात्रों की एनआरसी विरोध सीएए में उठाया गया, उसको लेकर भी जबरदस्त तरीके से जामिया छात्रों का प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को बताते हैं, ये आंकड़ा जो है 1,60,000 के भी पार निकल चुका है, जिसको लेकर आप लोगों को बता दें, सभी आम जनता के मोदी सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ये वही मोदी सरकार है जो अभी कुछ दिन पहले तक ताली थाली लोगों से बजवा रही थी और मोमबत्ती दिए जलवा रही थी। अब सरकार कहती हुई नजर आ रही है कि अपना हाथ उठा दिया है सरकार ने और कह रही है कि खुद अपना ध्यान रखो इस कोरोना में। दरअसल आप लोगों को बता दें, पीएम मोदी ने पिछले 3 महीनों से लोगों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। 3 महीने तक लोगों को लॉलीपॉप चुसाती रही भाजपा सरकार। उसके बाद लॉलीपॉप चुसाने के बाद एक बच्चे की तरह उसके मुंह में से छीन लिया गया, जिसके चलते लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और मोदी सरकार पर शिकंजा कसता जा रहा है। आप लोगों को बता दें, ट्विटर पर आज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है, मोदी सरकार ने आम जनता को दिया है धोखा। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा था कि हम 21 दिन, अगर वो शब्द याद हो पीएम मोदी के आप लोगों को, कि 21 दिन में हम जीतेंगे। जी हाँ, कहाँ गए अब वो पीएम मोदी के 21 दिन के बजाय लिए 3 महीने। उसके बावजूद भी जनता को छोड़ दिया है मरने के लिए। आप लोगों को बता दें, जनता के सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो लोग भी मोदी का सपोर्ट कर रहे थे, जो अंधभक्त, वो अब कोपचे में जाकर घुस गए। जी हाँ, अपना मुंह छुपाते कोपचे में घूम रहे हैं। मोदी सरकार ने जिस तरीके से मासूम लोगों को परेशान किया है, जिस तरीके से लॉकडाउन खोल दिया गया है, इससे साफ है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मजदूर मरे, एक मुस्लिम मरे, एक हमारा हिंदू भाई मरे या हमारा मुस्लिम भाई मरे, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। सरकार जो है सिर्फ मासूम लोगों की जान के साथ खेल रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, बिहार में अमित शाह की रैली का जबरदस्त तरीके से विरोध। जी हाँ, खास करके खाली थाली और ताली कटोरियों को जबरदस्त तरीके से बजाया गया। आप लोग बता दें, अमित शाह पहुंचे थे बिहार में रैली करने। जी हाँ, जिसके चलते अमित शाह को उल्टे पेड़ों दौड़ा दिया गया। आप लोगों को बता, जिस तरीके से अमित शाह के राज में बड़े बड़े फैसले लिए गए। जी हाँ, भाजपा ने, जैसे कि एनआरसी, एनपीआर, और अब जिस तरीके से लॉकडाउन के बीच में कांग्रेसी नेताओं को खास करके उठाया जा रहा है, चाहे वो यूपी हो, ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से बिहार में ज़बरदस्त तरीके से इस रैली का प्रदर्शन जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया। ऐसे में अमित शाह को फिर से एक बार याद आ गई है ममता बनर्जी के यहाँ की। जी हाँ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से खदेड़ के भगाया गया था अमित शाह को, फिर से एक बार वही मंजर एक बार फिर से बिहार में देखने को मिला। आप लोग बता दें, बिहार के लोग पहले से अमित शाह से काफ़ी ज़्यादा तपे हुए चल रहे थे। ऐसे में जैसे ही अमित शाह अपनी रैली के लिए पहुंचे, ज़बरदस्त तरीके से उल्टे पैर दौड़ाया गया, खाली ताली और थालियां बजाकर। इस ताली और थाली से एक चीज़ ज़रूर याद आई है कि पीएम मोदी ने भी पूरे देश को 3 महीने तक पकाया, संबोध किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर पे जो आप लोग बता दें कपिल पर बोला है, हाँ, कपिल मिश्रा पर जो है लोगों को भड़काऊ भाषण देने का लगा है इल्ज़ाम। आप लोगों को बता दें दरअसल कपिल मिश्रा हमेशा से ही अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके ऊपर दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते जो मासूम लोग थे उनको, जब दिल्ली दंगा हुआ था, जो सही साइट लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनको जो है ज़बरदस्ती उठा लिया गया था हिंदू मुसलमान कर। वो दंगा आपको याद होगा जब हिंदू मुसलमान करा गया था, और उसमें जब कपिल मिश्रा पर उंगलियां उठी थी तो सरकार ने कपिल मिश्रा को बल्कि कानून के हवाले करने के बजाय उसको बचाया था। फिर से एक बार जो है कपिल मिश्रा वही करता हुआ नजर आया, एक बार फिर से जो है यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे रहा है, जी हाँ, गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है लोगों के दिलों में, हिंदू मुसलमान का यहाँ पर नारे लगा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी को लेकर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने फिर से एक बार पीएम पर बोला है अपना हमला। राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन तो पूरी तरीके से फेल हो गया, लेकिन पीएम मोदी ने मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। जी हाँ, आप लोग बता दें दरअसल राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए और उन्होंने पीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा हमेशा से हिंदू और मुसलमान करती आई है। जी हाँ, कांग्रेस ही वो सरकार थी जिसको गांधी जी ने बनाया था, जिस तरीके से देश को आज़ाद कराया था, और गांधी जी जब कोई भी सरकार नहीं हुआ करती थी, गांधी जी ने सिर्फ कांग्रेस बनाई थी। ऐसे में कांग्रेस पर सभी लोग भरोसा करते थे, आप लोगों को बता दें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा के राज में हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने बोला है हमला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी लोगों को हिंदू मुसलमान करवा के मरवाना चाहते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा इस देश में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भड़काऊ भाषण दिए हैं तो वो लोग हैं सारे भाजपा के लोग। अब ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि आप खुद ही अपनी सेफ्टी करो, पूरा लॉकडाउन खोल दिया गया। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए था, क्योंकि केस जो है वो बढ़ते जा रहा है। जब प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाना था तब तो पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया। जब इतने केस भी नहीं थे, पीएम मोदी चाहते तो उन्हें 8-10 दिन का समय दे सकते थे कि सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन उस वक्त बिना सोचे समझे ये फैसला लिया गया, जिसका कारण ये हुआ कि उन लोग की कोरोना से तो मौत नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे प्रवासी मजदूर, कम से कम बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ट्रेनों के नीचे आकर मर गए, तो कुछ लोगों का ट्रकों के नीचे आकर हादसा हो गया, कुछ लोग सो रहे थे तो सोते सोते मौत हो गई, कुछ लोग की चलते चलते। अब ऐसे में सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने बोला हमला। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही वो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने ये नियम लगाया है कि सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल पहली बार केजरीवाल का फैसला ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ये फैसला बिना सोचे समझे ले लिया, क्योंकि कोई सा ऐसा देश नहीं होगा, कोई सा ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर बाहर के लोग ना रहते हो। दरअसल आप लोगों को बता दें हर जगह पर ही बाहर के लोग रहने आते हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं बाहर देशों के। तो क्या ऐसे में दिल्ली में जो बेचारे बाहर के लोग आए हुए हैं, क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनका इलाज भी होना चाहिए? क्या हम उनको मरने के लिए छोड़ सकते हैं? इंसानियत हमें ये नहीं सिखाती है। इंसानियत ने हमें ये सिखाया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बाहर देश का हो, हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है कि हम अपने हर मेहमान का जो है यहाँ पर स्वागत से, प्यार से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल का पहली बार कुछ फैसला ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि उन्होंने बिना सोचे समझे ले लिया हो, और इसका ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर विरोध भी चल रहा है। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्याएँ हैं वो लगातार यूपी में भी बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, यूपी में भी लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में गोदी मीडिया सिर्फ मुंबई और दिल्ली को पकड़ के बैठी है। फिर से एक बार गोदी मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर ये गोदी मीडिया पूरी सच्चाई बताती क्यों नहीं है। दरअसल आप लोगों को बता दें गोदी मीडिया सिर्फ इन दो जगहों को टारगेट इसलिए कर रही है क्योंकि एक जगह पर केजरीवाल की सरकार है, तो दूसरी जगह आप लोगों को बता दें यहाँ पर उनकी उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो यहाँ पर इन दोनों सरकारों को जानबूझकर, जहाँ पर अगेंस्ट सरकार है, उन दोनों जगहों को बदनाम भी किया जा रहा है। केस तो बढ़ ही रहे हैं,
हर जगह से ही निकल कर आना है। ऐसे में पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन लगाया था उसकी तो धज्जियां पहले ही उड़ चुकी हैं और ये हमें दिखने भी लगा है कि पीएम मोदी इस चीज़ों का कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि मासूम लोग जिस तरीके से परेशान हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उन मासूम लोगों को आगे भी और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो भोपाल मध्य प्रदेश में घमासान युद्ध शुरू हो चुका। जी हाँ, उपचुनाव को लेकर रोज एक ना एक रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है शिवराज सरकार। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप लोग बता दें, कहा यह जा रहा है कि सिंधिया जो है जबरदस्त तरीके से शिवराज सिंह से रूठ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिवराज सिंह ने जो यहाँ पर सिंधिया के साथ क्या धोखा किया, जो सिंधिया इस तरीके से शिवराज सरकार से चिड़े बैठे। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से सिंधिया ने धोखा दिया था यहाँ पर कांग्रेस को, ये बात साफ हो गई थी कि सिंधिया ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। जी हाँ, और फिर से एक बार यही चीज़ देखने को भी मिली जहाँ पर सिंधिया ने ज़बरदस्त तरीके से सिंधिया का विरोध भी हुआ और ये देखने में लगा भी कि सिंधिया जो है ना इधर के रहे ना उधर के। लेकिन आप लोगों को बता दें कांग्रेस की जीत पक्की लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है भोपाल से, ये ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल बिग ब्रेकिंग निकल कर आई है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मुंबई को लेकर आ रही। जी हाँ, मुंबई में लगातार जो है कैंप वेप सब चालू कर दी गई हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें सेफ्टी का खुद ही आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ, लेकिन सरकार पर उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर इस लॉकडाउन के बीच में जो लॉकडाउन खोला गया है, ये जो संख्याएं बढ़ रही हैं, फिर आखिर इसको अनदेखा क्यों कर रही है सरकार। जी हाँ, या तो सरकार के पास अब कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं बचा, इसलिए उन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। और अब आप लोगों को उद्धव ठाकरे ने भी जो यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है कि सभी लोग जो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और ये अनिवार्य है, अगर ये चीज़ कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। सैनिटाइज़र, मुंह पर मास्क, हाथ में ग्लव्स, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी पूर्व जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे